हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं। आज आई एम वेरी श्योर आप में से कई सारे लोगों ने अच्छा खासा जो है प्रॉफिट कमाया होगा एज पर द लेवल्स विच आई हैड मैंशनड इन द टेलीग्राम ग्रुप। एंड टेलीग्राम में जैसे कि मैंने आपको अपडेट किया था कि निफ्टी में 770 810 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट भी बताया था, एंड इसके बाहर ही डायरेक्शनल मूव पॉसिबल है, यानी कि जिस भी साइड ब्रेक करेगा उस साइड आपको एक तरफा डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकता है। साथ ही में मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए थे कि कहाँ कहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो निफ्टी को जाता हुआ। सेंसेक्स में भी आपको मैंने बताया था कि थोड़ा अपसाइड मूव आने के चांसेस हैं, और सेंसेक्स में भी हमें बहुत ही तगड़ा अपसाइड एक तरफा मूव जो है देखने को मिला। और आपको अगर आप टेलीग्राम में नहीं हो तो आप जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे लिंक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि फाइनल लेवल मैंने 25,150 का बताया था इंट्रा डे के लिए कि आज के दिन मैक्सिमम 150 तक जाने के चांसेस हैं। आज का हाई अगर आप देखोगे तो 116 के आसपास में है। एक अच्छी चीज़ जो हुई है निफ्टी में, आज एक ऐसा पैटर्न क्रिएट हुआ है, एक बुलिश कैंडल क्रिएट हुई है, और जिसका मैं आपको आगे जाके थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगी, जो कि दर्शा रहा है कि आने वाले दिनों में भी एक अच्छा अपसाइड मूव आ सकता है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। बाकी क्यों इतनी अच्छी रैली आई, उसके पीछे का रीज़न एक तो शॉर्ट कवरिंग है, एक्सपायरी मूव, और मैंने तो जो कल जो थंबनेल डाला था वो तो एकदम ही सच हो गया। इट वाज लाइक अ मैनिफेस्टेशन कि निफ्टी एक्सपायरी ऑप्शन होगा डबल, ये था मेरा कल का थंबनेल। और आज अगर आप देखोगे तो ऑप्शन डबल क्या, 4 गुना 5 गुना लोगों का हुआ है। ठीक है, अब आज के दिन भी अगर किसी का लॉस हुआ है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप उनके साथ शेयर करो, और अगर आपका ही हुआ है तो आप खुद भी वीडियो को एंड तक देखा करो, क्योंकि वीडियो में आपको ऐसे ऐसे मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ जो कि आपके ट्रेडिंग करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द लेवल्स कि लेवल्स बता दिया और आप ट्रेड करोगे। कभी कभी ना कुछ कुछ चीज़ें जो मैं समझाती हूँ उनको अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा कि ट्रेडिंग में आप किस तरीके से कंसिस्टेंटली कमा सकते हो। उसके लिए क्या करना होता है, 2-3 चीज़ें, सेट ऑफ रूल्स है जो मैंने हर बार हर वीडियो में मैंने रिपीट किया है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको सबसे पहले कभी भी अगर आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है, ऑप्शन बायर हो, तो इवन जो आपके पास कम कैपिटल है आप एट द मनी या इन द मनी पे ही ट्रेड करोगे। ये तो शपथ ही ले लो कि आउट ऑफ द मनी ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, आज का दिन में आउट ऑफ द मनी वालों के भी पैसे बने, पर यूजुअली नहीं बनेगा। दूसरा, कैरी फॉरवर्ड कभी नहीं करना है। को कभी कभी ऐसा दिन आता है जिस दिन आप सुबह उठोगे और आप माला माल हो जाओगे, पर ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। 10 में से एक दिन अगर आप कैरी फॉरवर्ड करके एक दिन उठ के आप माला माल हो रहे हो तो बाकी के 9 दिन अगर आपको लॉस होंगे तो वो एवरेज आउट हो जाएगा। तो वो चीज़ में ग्रीड में नहीं पड़ना है। तो शपथ ले लेना आज ही, और कमेंट करके बताना कि आप आउट ऑफ द मनी और कैरी फॉरवर्ड कभी नहीं करोगे। ये बताना ज़रूर से, ये लिख दोगे ना तो आपके साइकोलॉजी में वो बैठ जाएगा कि हाँ भाई नहीं करना है। ठीक है, ये 2 चीज़ अगर आप कर लोगे तो वैसे ही आपके लॉसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे, जिनको लॉसेस होते हैं। ये 2 चीज़ तो एकदम मस्ट अवॉइड है। थर्ड कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, अगर जैसे आज तो डायरेक्शनल मूव था इसलिए मैंने आपको लेवल्स भी अच्छे अच्छे बता दिए कि हाँ इतने ऊपर तक का लेवल्स हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ तक का लेवल्स ट्रेलिंग के लिए बताया था, 2535, 25,075, 25,150। यूजुअली मैं आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि हर दिन ऐसा दिन नहीं होता है, तो यूजुअली मैं आप लोगों को हमेशा मोटिवेट किए इस बारे में ही करती हूँ कि निफ्टी है 30 to 50 पॉइंट्स कैप्चर करो, बैंक निफ्टी सेंसेक्स में 80 to 100 पॉइंट्स कैप्चर करो और साइड हो जाओ, बस हो गया। इतना ही करना है दिन का, इससे ज़्यादा का होप ही नहीं रखना है। जिस दिन डायरेक्शनल होता है उस दिन तो मैं आपको एनीवे टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देती हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको उसको इम्पोर्टेंस देना है। बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। बाकी शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ ट्रम्प ने ऐसा बोला है, अभी तो ट्रम्प कुछ भी बोलता है लेकिन देखते हैं कि ये कितना सच है क्या है, क्योंकि इंडिया की तरफ से एज सच अभी कोई ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। पर ट्रम्प ने कहा है कि इंडिया ने ऑफर किया है अ ट्रेड डील विथ लिटरली नो टैरिफ्स, यानी कि इंडिया ने कहा है ट्रम्प को कि यूएस के कितने जो भी गुड्स आएंगे, जो भी गुड्स हम इंपोर्ट करेंगे उनमें कोई भी टैरिफ नहीं लगने वाला है। ऑलमोस्ट ज़ीरो टैरिफ या फ्री ट्रेड डील आप इसको कह सकते हो। अब अगर आप ये सोचते हो कि ये कितना अच्छा है, आम जनता के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आप खुद सोचो आम जनता के लिए, क्योंकि हम
ये अल्टीमेटली क्या होता है, टैरिफ हम अगर इंपोर्ट में टैरिफ लग रहा है, कोई चीज़ अगर 100 रुपये की चीज़ है, एक्चुअली में यूएस में मैन्युफैक्चर हो रही है और उसका सेलिंग प्राइस 100 रुपया है, इंडिया आते आते उसमें टैरिफ लग जा रहा है और वो 100 रुपये का चीज़ मान लो 125 या 150 का हो जा रहा है। आप सोचो अगर ये टैरिफ ना लगे तो कंज्यूमर के लिए तो बहुत अच्छा है ना, हमारे लिए तो यूएस के गुड्स सस्ते हो जाएंगे, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। एंड यही चीज़ का रेसिप्रोकेशन हमें उधर से भी दिखेगा, क्योंकि फिर ट्रम्प जो है, यूएस जो है, वो भी हम पे कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। तो लेट्स सी ये कितना सच है कितना नहीं है, पर ये भी एक वन ऑफ द रीज़न था जिसके बाद मार्केट एकदम एक तरफा मूव जो है अपसाइड दे रहा था। ठीक है, अभी एफआईआईज की अगर हम बात करें तो कल की इनकी थोड़ी बहुत ही बाइंग थी 931 करोड़ के आसपास में। लेट्स सी आज उनका कैसा आता है। आज का डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज के डेटा में एफआईआईज की बाइंग और डीआईआईज की बाइंग अगर तगड़ी हो गई तो कहीं ना कहीं वो दिखाएगा कि शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है जो कि अपसाइड को सस्टेन करेगा। ठीक है, ये फॉलो अप बाइंग आपको कल के दिन भी देखने को मिलेगी अगर आज का डेटा अच्छा आया तो। मैं आपको अपडेट कर दूंगी एनीवे वो सारी चीज़ें टेलीग्राम पे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी चेंजेस चाहिए मेरे वीडियो में, अगर आपको चाहिए कि हाँ आप ये भी ऐड करो वो भी ऐड करो, तो आप ज़रूर से कमेंट करना, मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगी जितना हो सके। बाकी अब हम यहाँ पे हमारा क्या काम है, देखिए जो आपको मैंने बोला था कि इनसाइड कैंडल बना था ना 13 मई को, इनसाइड कैंडल का हाई अगर ब्रेक हो जाएगा डेली क्लोजिंग में तो मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा है। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म करके रख दिया था। अभी अगर आप आज देखोगे तो आज हमने इनसाइड कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है। इनसाइड कैंडल का हाई था ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास में। ठीक है, तो इट इज़ अ गुड थिंग कि हम 25,000 के ऊपर हमारी जो है क्लोजिंग है। एंड ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यहाँ पे एक आपको कंटिन्यूअस फॉलोअप मूव देखने को मिल सकता है। अब इस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है हमारी, एफआईआईज का आज कैसा डेटा रहता है, पर कम से कम आप यहाँ पे मान सकते हो कि अब जो हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे, जहाँ तक आने के चांसेस हैं, एक तो आपका इमीडिएट बेसिस पे तो 25,200 है, एंड इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम डेफिनेटली 25,600 की तरफ बढ़ सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, तो ये अभी अपसाइड के लिए खुल गया है पोटेंशियल। डाउन साइड पे क्या है ना, डाउन साइड पे अगर आप देखोगे तो हमारा, ये मैं आपको पोजिशनल व्यू से बता रही हूँ कि क्योंकि आज की क्लोजिंग अच्छी है तो चांसेस ये हैं काफ़ी ज़्यादा। अभी डाउन साइड पे आप देखोगे कि कल का जो हमारा हाई था उसके ऊपर आज ब्रेकआउट हुआ है कैंडल वाइज। अगर आप देख रहे हो तो अगर कल के हाई के नीचे हम लुढ़क जाते हैं तो वापस से नेगेटिव है। तो कल का हाई कितना था, 24,770 के आसपास। 24,770 के नीचे अगर लुढ़कता है निफ्टी तो ये नेगेटिव हो जाएगा फिर से, लेकिन अभी के लिए नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ये इसका सपोर्ट है 24,900 से 850 के बीच में। 850 से 900 अभी निफ्टी के लिए एक बाय ऑन डिप सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, 850 से 900 का रेंज, उसको आप ज़रूर से मार्क करके रखना। मैं यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ। ठीक है, ये आपका 850 के आसपास से लेकर ये जो जोन है ना, ये जोन अभी इसके लिए क्या है, बाय ऑन डिप जोन है। ओके, अगर यहाँ तक आता है, आपको केवल कल के दिन क्या करना है, अगर कल आप ट्रेड कर रहे हो तो, कई लोग तो फ्राइडे के दिन ट्रेड नहीं करते हैं, पर अगर आप कल ट्रेड कर रहे हो तो 20 मूविंग एवरेज को बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। ठीक है, कल अगर इंट्राडे में 20 मूविंग एवरेज 15 मिनट की कैंडल ब्रेक कर देता है डाउन साइड पे तो नेगेटिव स्टांस आप रख सकते हो। अदरवाइज जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है ये बुलिश है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए बाय ऑन डिप लेवल क्या है इंट्राडे में, 24,850 से लेके 900 के आसपास का जो लेवल है वो बाय ऑन डिप की तरह काम करने वाला है। ठीक है, और इमीडिएट बेसिस पे जो हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट है वो है 970 के आसपास। ठीक है, 950 के आसपास। तो सिंपल है, अभी हमें किस तरीके से ट्रेड करना है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। रुकिए, आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। पहले तो हम यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं। ये यहाँ से एक तरफा मूव हमें मिला। ठीक है, अभी के लिए हमारा बाय ऑन डिप मैंने आपको क्या बताया कि 850 से लेके 900 के बीच में है, तो हमें केवल कल के दिन इस लेवल पे फोकस करना है। ठीक है, 850 से 900 के बीच में अगर आ रहा है और यहाँ पर आकर कोई भी एक बाइंग पैटर्न बना रहा है, जैसे कि बुलिश मारूबुजू हो गया या कोई भी एक रिवर्सल कैंडल हो गया, जैसे कि आप हैमर कह सकते हो, मॉर्निंग यहाँ पे ये वाला लेवल है। ठीक है, तो ये वाला जो लेवल है यहाँ पे अगर आता है, मान लो कल निफ्टी ठीक है गिर रहा है तो आप एकदम नेगेटिव मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पर आकर अगर वो ग्रीन कलर की कैंडल बुलिश कैंडल बनाता है, उस रेंज को ब्रेकआउट करता है, 920 के ऊपर वापस निकल जाता है, आप लॉन्ग साइड का मोमेंटम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये फिबोनाची के हिसाब से एक फेवरेबल डिमांड जोन है। ठीक है, और
नेगेटिव हमें कब होना है इसमें मार्केट में, जो है शॉर्ट साइड का जो पॉसिबिलिटी है वो कब आएगा? शॉर्ट साइड का पॉसिबिलिटी आपको मिलेगा जब ये वाला जो कैंडल है यहाँ, ये जो आप देख रहे हो ये वाला, ये एरिया, इसके नीचे जब निकलेगा तब। ये आपका लेवल है ऑलमोस्ट आई थिंक 870 के आसपास का लेवल है ये। ओ नहीं, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, हाँ 840, 840 के नीचे अगर निकलता है तब आप यहाँ पे जो है शॉर्ट साइड का जो ट्रेड है इनिशिएट कर सकते हो। इनफैक्ट 850 के नीचे से ही आप यहाँ पे शॉर्ट साइड का जो है मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। 850 के नीचे अगर टिक रहा है तो 760 का लेवल्स आपको देखने को मिलेगा ऑन द डाउन साइड, एंड उसके भी नीचे अगर जा रहा है तो 700 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑन द अपसाइड मान लीजिए कल फ्लैट ओपन होके वापस से अपसाइड ही जा रहा है तो सिंपल आपको ध्यान में ये रखना है कि 150, ठीक है, 150 के लेवल को आप मार करके रखना। 150 के ऊपर अगर निकल रहा है तो आपको फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा 220 एंड देन 350 एंड इवेंचुअली तो 600 का लेवल है पोजिशनली, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स आपको ऑन द अपसाइड जो है देखने को मिलेंगे। ओके, ये मैं मार्क कर दे रही हूँ, हाँ चलो, तो ये मैं लिख दे रही हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पर बी और, अरे बाप रे ये क्या हो गया, अच्छा ये तो मैंने ओपेसिटी बढ़ा देते हैं और इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग इसको फॉलो कर सको या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी आप ले सको। BOD लेवल है 24,850 to 900, ठीक है। इस बीच में आपको यहाँ पर फ्रेश जो है मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये लेवल तो बहुत दूर है तो आपको सिंपली क्या चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि अगर कल 25,000 के नीचे 24,980 के नीचे निकलता है, मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, बिलो 24,980 शॉर्ट टिल 24,900, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बिलो 24,850 मेजर शिफ्ट, मेजर सेलिंग प्रेशर आपको इसके नीचे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। लॉन्ग अबव 25,150, ओके, ये आपके लिए लेवल्स हैं निफ्टी के लिए। तो सिंपल आपको क्या ध्यान में रखना है, कल अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन हो रहा है और 24,980 के नीचे निकल रहा है, ठीक है, ये वाला जो लेवल है ना, ये लेवल के नीचे अगर निकल रहा है तो आप यहाँ पे जो है शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। ये लेवल है, ये लेवल के नीचे निकल रहा है तो आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो, आपके लिए 900 का टारगेट रहेगा। और अगर 24,850 980 के आसपास से कोई भी एक बुलिश कैंडल बना रहा है तो आप यहाँ पर बाय ऑन डिप के लिए प्लानिंग कर सकते हो। इसके नीचे शॉर्ट है, यहाँ पर बाय ऑन डिप है, प्लानिंग कर सकते हो लॉन्ग साइड का। ये लेवल भी अगर ब्रेक हो गया तब आपको यहाँ पे 760 700 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। फ्लैट ओपन हो रहा है, 150 ऊपर तोड़ रहा है तो फिर आपका बुलिश स्टांस रहेगा इंट्राडे में। ओके, बैंक निफ्टी में आ जाते हैं हम। बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में आपको केवल यहाँ पर इस लेवल का ध्यान देना है। ये वाला जो लेवल है ना, मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। आज का तो क्लियर कट रेजिस्टेंस क्रिएट किया है वैसे तो बैंक निफ्टी ने, वो आपका लेवल निकल के आ रहा है 55,520 के आसपास। 55,520 के ऊपर इजीली 56,000 तक का आपको टारगेट देखने को मिलेगा। 500 पॉइंट का मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 400 450 पॉइंट का मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फ्रेश जो है शॉर्ट आपको कब करना है, फ्रेश शॉर्ट आपको करना चाहिए जब ये वाला जो लेवल है ना 55,230 अगर ये ब्रेक होता है, 55,230 ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पर लेवल 55,050 तक के लेवल्स जो हैं देखने को मिलेंगे। अब 55,050 इज़ अ मेजर सपोर्ट, ठीक है। 55,000 से 55,050 जो है ये एक मेजर सपोर्ट है। अगर बाइंग आनी है तो यहीं से आनी चाहिए, ओके। तो अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि 55,050 के आसपास आप बुक कर लो, ओके। तो मैं लिख दे रही हूँ 55,230 है ना ये, हाँ 220 बिलो 55,050 का आप अपना टारगेट रख सकते हो, ठीक है। BOD आपका रहेगा 54,950 टू 55,050, ठीक है। ये आपके लिए BOD लेवल है, मतलब यहाँ से बाइंग आने के चांसेस हैं। मेजर सेलिंग बिलो 50
54,900 54,900 अगर ब्रेक हो गया तो आपको मेजर सेलिंग देखने को मिलेगा और आप आराम से वहाँ नीचे की तरफ में 200-250 करके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मेजर अपसाइड अबव 55,520, ठीक है। इसको मैं ठीक कर देती हूँ, बहुत बड़ा सा लग रहा है। देखिए मैं इतना मेहनत जो कर रही हूँ आप लोगों के लिए, लिख रही हूँ, ये सब कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर करो। जिस तरीके का स्पून फीडिंग आपको मेरे चैनल पे मिलता है, आई डोंट नो आपको किसी और के चैनल पे मिलता है कि नहीं मिलता है, पर मेरा जो लॉयल्टी है आप सबकी तरफ, मैं आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप इतनी ही लॉयल्टी मेरी तरफ भी दिखाओ एंड आप दोस्तों के साथ शेयर करो, आप लाइक करो। आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे ना उतना जो है एल्गोरिदम में एल्गोरिदम यूट्यूब के एल्गोरिदम को वो सिग्नल मिलेगा। तो अगर आप सिग्नल मिलेगा तो फिर बहुत सारे लोगों के साथ मेरा चैनल जो है पहुंचेगा, जो कि मैं दिल से चाहती हूँ, क्योंकि मैं 4 साल हो गया है, अभी थोड़ी ग्रोथ स्लो है, बट आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट कि अगर आप इसको स्पीड अप करने में मेरी जो है मदद करो। सेंसेक्स में हमारा क्या डिस्कशन था कि ये वाला लेवल तोड़ेगा तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, अच्छा खासा मूवमेंट हमें अपसाइड पर देखने को मिला, ठीक है। अब हमारा कल के लिए क्या करना है, हमें कल के लिए हमारा फ्रेश जो अपसाइड है वो 82,750 के ऊपर होगा एंड हमारा फ्रेश डाउनसाइड जो होगा क्रिएट वो होगा 82,300 के नीचे, ठीक है। 82,300 के नीचे अगर निकलता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। हमारा टारगेट क्या रहेगा 82,300 के नीचे, 82,300 के नीचे हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 82,000 का एंड देन 81,760 का, ठीक है। मेजर जो फॉल है वो हमें देखने को मिलेगा इस लेवल के नीचे 81,630 के नीचे। 81,630 अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें एक मेजर फॉल देखने को मिलेगा। तो ये फ्रेश मोमेंटम क्या है, 82,750 के ऊपर आराम से 100 पॉइंट्स करके आप ट्रेल करना, ठीक है, अप टिल 83,000 83,200। फ्रेश शॉट 82,300 के नीचे, 82,000 का टारगेट है, 81,760 का टारगेट है। मेजर ब्रेकडाउन 81,630 के नीचे, जिसमें आपका डायरेक्टली जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 81,000 का निकल के आ रहा है, ठीक है। तो 81,630 अगर ब्रेक कर देता है तो आपको यहाँ पर जो है मेजर फॉल एक्सपेक्टेड है 81,000 80,600 ऐसे लेवल्स का। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। फ्रेश अपसाइड अबव 82,750, सेलिंग बिलो 82,300, टारगेट वुड बी 82,030 और 81,800, ठीक है। मेजर सेलिंग बिलो 81,630, ठीक है। ये लेवल्स आपको आई होप अभी समझ आ गए हैं, ओके। ये हमारा जो है लेवल्स रहेगा सेंसेक्स के लिए, मैंने लिख दिया है, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बाकी टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना एंड आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। आपको आपके किसी दोस्त को, फैमिली मेम्बर को अगर ये वैल्यूएबल लगता है तो आप ज़रूर से शेयर करना, जिनको हेल्प होगी, एंड ज़रूर से वीडियो को एंड तक देखा करो, आपको नॉलेज मिलेगी। एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।